5 जो इम्पोर्टेंट मिथ्स ऑन IVF एंड इनफर्टिलिटी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला चीज़ है, 1 नंबर जो है, सब मुझे बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं सर हम IVF के लिए इंटरेस्टेड हैं। IVF को पता है सबको, IVF का मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी करने से या जिन लोगों का इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने से जुड़वा या एक साथ 2-3 बच्चे एक साथ हो जाते हैं क्या, तो वो लोग आके पूछते हैं। तो उसमें सिंगल बेबी नहीं होता है क्या सर? अगर आप IVF करेंगे तो एक साथ 2 बच्चा या 3 बच्चा हो जाएंगे तो कैसा करेंगे? ऐसा बोल के मुझे बहुत लोग आके पूछते हैं। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, IVF या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 से ज़्यादा करते हैं देन ओनली आपका जुड़वा होंगे। अगर 2 बच्चे छोड़ते हैं तो 2 होंगे। अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मतलब जिस टाइम बच्चे को हम बच्चेदानी में छोड़ते हैं, तो अगर 1 बच्चा छोड़ेंगे तो उसमें एक ही आपका सिंगल बेबी होगा। तो IVF में हम नॉर्मली क्या करते हैं, आप एग और स्पर्म दोनों को लेते हैं, दोनों को मिला के जिसको फर्टिलाइज करके हम बच्चा बनाते हैं, बच्चे को बच्चेदानी में छोड़ देते हैं, जिसको हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो ये एडवांस ट्रीटमेंट में अगर 1 बच्चा छोड़ेंगे तो 1 होगा। अगर ज़्यादा सक्सेस करने के लिए कभी कभी 2 बच्चा छोड़ना पड़ता है। अगर दोनों अगर चिपक जाते हैं, दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं तो 2 बच्चे हो जाएंगे। तो अगर ट्विन प्रेगनेंसी होते हैं तो आप भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देना पड़ता है। लेकिन हम एवरी टाइम आई बिलीव, मैं बोलता हूँ कि सिंगल बेबी करना सबसे अच्छा है। तो मदर के लिए भी अच्छा है और बेबी के लिए भी अच्छा है, सिंगल बेबी ऑलवेज बेस्ट। लेकिन अगर डबल होता है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करके उसको प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 महीने में ज़रूरत पड़े तो एक सार्टिलेज भी मैं देता हूँ जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 नंबर एक अंधविश्वास है IVF के ऊपर। मुझे एक पेशेंट आके राउरकेला से गए थे, वो पूछे थे, बोले सर मैं IVF करना चाहती हूँ लेकिन मेरे मन में एक डर है, लेकिन मेरे घर में सब बोल रहे हैं कि अगर IVF करता हूँ तो मुझे 9 महीने का पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने उसको काउंसलिंग किया, समझाया कि आपको IVF में कंप्लीट बेड रेस्ट का ज़रूरत नहीं है। जिन लोग कभी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी आपका IVF हो या IUI हो, सब में आपको कंप्लीट बेड रेस्ट का ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है। प्रेगनेंसी कोई डिजीज है क्या? तो उसको नॉर्मल हिसाब से देखना है। जिन लोग का बेड रेस्ट ज़रूरत है, मैं खुद ही बताऊँगा, जिन लोग का कुछ ब्लीडिंग हो रहा है या प्लासेंटा थोड़ा नीचे है, प्रीटर्म लेबर है, तो उनको मैं पहले से बताऊंगा आपको बेड रेस्ट करने का ज़रूरत है। जिन लोग का लेकिन सब सही है, नॉर्मल कंटिन्यू कर रहा है प्रेगनेंसी, उसमें कंप्लीट बेड रेस्ट का आपका ज़रूरत नहीं है, सभी को आपको समझना पड़ेगा। और एक 3 नंबर एक अंधविश्वास है बहुत लोगों का, जो बोलते हैं कि IVF बेबी और नॉर्मल बेबी सेम है या डिफरेंस है, लेकिन IVF बेबी कोई डिफरेंट है क्या, उसमें कोई अलग होगा क्या, ये सब पूछते हैं बहुत लोग। तो मैं आप सभी को समझना चाहता हूँ कि अगर आप IVF और जो नॉर्मल बेबी है, नेचुरली जो कंसीव होकर हो रहा है, और टेस्ट ट्यूब बेबी में जो बेबी हो रहा है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। IVF में भी जो चेकअप नॉर्मल महीने को महीने होगा, डिलीवरी जैसे करते हैं वही सेम होगा, दोनों बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें आप सभी को समझना पड़ेगा। 4 नंबर और एक अंधविश्वास है बहुत लोगों का, मिथ्स बोलते हैं, तो उनका बिलीव है अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो 100% गारंटी है बोल के। ये सभी को समझना पड़ेगा कि IVF का 100% गारंटी नहीं है। तो बहुत लोग आपको बोलेंगे नहीं IVF कर लो पूरा 100% हो जाएगा। सक्सेस बहुत ज़्यादा है IVF में, मैक्सिमम सक्सेस है, क्योंकि हम बच्चा बना के छोड़ देते हैं। लेकिन 100% गारंटी वाला प्रोसीजर ये नहीं है, ये मेडिकल साइंस है, इसमें हम बहुत सारे स्टेप रहते हैं और सक्सेस डिपेंड करता है आपका एज कितना है, हार्मोन प्रोफाइल कितना है, आपका जो स्पर्म का क्वालिटी क्या है, अदर कोई डिजीज है क्या, तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है IVF के सक्सेस के ऊपर। लेकिन हम लोग का यहाँ पे हार्ड सक्सेस होता है, क्योंकि सारा जो प्रोसीजर है मैं खुद सुपरवाइज करता हूँ। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है IVF का सक्सेस के लिए, जिसमें इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहला चीज़ है मैन एंड द मशीन। मैन मतलब कौन कर रहा है, मैं खुद करता हूँ सारा, मैं खुद सब सुपरवाइज करता हूँ। और सेकेंड वन इज अनदर एम इज मशीन। तो एडवांस मशीन आप करेंगे, एडवांस इंस्ट्रूमेंट करेंगे, तो जिसमें सक्सेस ज़्यादा होता है। अभी आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुने होंगे, AI बोल के। वो लोग अभी AI यूज करने से डिफरेंट सेक्टर, हम लोग यहाँ पे AI भी यूज करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं जिसमें सक्सेस ज़्यादा होता है। एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन से शुरू करके आपका जो ICSI प्रोसीजर हो गया, रिजेनेटिव मेडिसिन हो गया, जो सारा जो सीमेन प्रिपरेशन टेक्निक है, सो एवरीथिंग वी प्रिपेयर वन एडवांस जो लेटेस्ट प्रोसीजर है, जिसमें आपका एडवांस प्रोसीजर से करने से सक्सेस ज़्यादा होता है। उसके बाद जो हम लोग का एक इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल है, मतलब
हम लोग में क्या प्रोटोकॉल में नियम क्या है, तो एक इंडिविजुअलाइज नियम है, सबके लिए सेम नहीं है, सबका जो बॉडी सेम नहीं है, तो उसी के हिसाब से हमको उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी अलग अलग करते हैं, जिसमें उनका सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी आपको बताएगा नहीं हाईवे में 100% गारंटी है, लेकिन गारंटी नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, पहले साइकिल में मैक्सिमम लोग का सक्सेस हो जाता है, अगर फर्स्ट साइकिल में नहीं होता है तो सेकेंड साइकिल के लिए भी जाने को पड़ता है। उसी टाइम में हम क्या करते हैं, उनको एक बैकअप देने के लिए बहुत टाइम में मैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग करता हूँ। एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या है, जैसे आपका पकड़ लीजिए आप आईवीएफ में जा रहे हैं, 4 बच्चा बने हैं, तो चारों बच्चा तो आपको नहीं चाहिए, कि चाहिए आपको, अगर 1 या 2 ट्रांसफ़र करते हैं, जो आपका बैलेंस जो रह गया एक्स्ट्रा जो बचा है उसको हम फ्रीज करके रख सकते हैं। अगर पहले साइकिल में अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है या कुछ दिक्कत होता है, तो जो आपको बैकअप में जो एक्स्ट्रा है उसको हम और एक बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो एक एडवांटेज मैं देता हूँ, सबको एक कॉन्फिडेंस होगा बोल के, जिन लोग का अगर ज़्यादा एम्ब्रियो बनता है, ज़्यादा बच्चे बनते हैं, जिनका एक क्वालिटी अच्छा है, बाकी सब पोजीशन ठीक है, तो उनको ये ऑप्शन भी मैं देता हूँ। तो आप सभी को मैं समझाना चाहता हूँ कि आईवीएफ के ऊपर जितना भी आपका गलतफहमी है वो सब दूर करना है। इसमें एक एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें आप सारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी रहता है उसको हम जल्दी आपका सक्सेस, जितना भी हम लोग का प्रोसीजर है, नॉर्मल हो गया, आईयूआई हो गया, आईवीएफ हो गया, तो सब में सबसे ज़्यादा सक्सेस जो है वो किस में है, आईवीएफ में, क्योंकि उसमें हम बच्चा बना के छोड़ देते हैं। उसका जो एडवांस टेक्निक है आईवीएफ में, उसको इक्सी बोलते हैं, आईसीएसआई करके हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें आपका सक्सेस ज़्यादा होता है। और लास्ट एक मैं आपको मिथ्स बताना चाहता हूँ, सबका जो रहता है, जो सब बोलते हैं नहीं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो करते हैं वो खाली वाइफ का दिक्कत होने से, वाइफ का प्रॉब्लम है तो आईवीएफ का ज़रूरत है बोल के सबका एक मन में एक गलतफहमी है। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो आईवीएफ का जो रिक्वायरमेंट है, हस्बैंड का अगर दिक्कत है या कुछ इशू है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपका हस्बैंड का पकड़ लीजिए, सीमेन काउंट 0 है या पूरा बहुत ही कम है, जिसमें नेचुरली नहीं हो सकता, आईयूआई करेंगे भी तो नहीं हो सकता, उसमें क्या करते हैं, जो शुक्राणु है हम उसको टेस्टिस व जो अंडकोश बोलते हैं उड़िया में, उसको वहाँ से हम जो टेस्टिस से ही स्पर्म को हम निकाल देते हैं। तो उसी स्पर्म को लेके वाइफ का जो एग से मिला के बच्चा बनाते हैं। आज सुबह एक प्रोसीजर था जिसको हम टीसा एक्सी बोलते हैं। टीसा में क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ का दोनों का हम ओटी होता है। हस्बैंड का ओटी में क्या करेंगे, उसका स्पर्म निकालेंगे, माइनर प्रोसीजर है, 2 मिनट लगता है। पर वाइफ का एग निकालेंगे, वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है, वही भी 5 मिनट लगता है, इसमें एडमिशन होने का भी ज़रूरत नहीं है। दोनों का एग और स्पर्म निकालेंगे, दोनों को निकाल के उसको वॉश करेंगे, जिसमें सीमेन प्रिपरेशन टेक्निक है, एग को डिनूट करते हैं, उसके बाद दोनों को मिला के बच्चा बनाएंगे। तो बच्चा जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो करते हैं इसको इक्सी बोलते हैं, आईसीएसआई। तो ये सारे जो इक्सी के ऊपर आप पढ़िएगा, तो इक्सी में क्या करते हैं, बच्चा बने के बच्चे को आपको फिर बढ़ाते हैं इंक्यूबेटर में। इंक्यूबेटर में जैसा बच्चा 3 दिन से हो जाएगा उसको हम बोलते हैं क्लीवेज स्टेज, और जैसे 5 दिन हो जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो उसी ब्लास्टोसिस्ट का 5 दिन का बच्चे को बच्चेदानी में जैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम सेम साइकिल में मैं ट्रांसफ़र नहीं करता, पहले साइकिल में मैं क्या करता हूँ, बच्चा बना के फ्रीज कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट साइकिल पीरियड का दूसरे नंबर दिन में आएंगे, फिर बच्चेदानी का लाइनिंग बनाएंगे और बच्चे को फिर बच्चेदानी में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसमें एनेस्थेसिया का भी ज़रूरत नहीं है, वो पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो इसी में आपको समझाना चाहता हूँ कि जिन लोगों का स्पर्म काउंट भी 0 है, उनका खुद का शुक्राणु से भी आप बच्चा कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है डोनर। डोनर ऑप्शन किसी को ज़रूरत है, जैसे आपका वाइफ का एज पकड़ लीजिए 40-45 हो गया, बहुत ज़्यादा एज है और एक पूरा ख़त्म हो गया नहीं है, मेनोपॉज का टाइम आ गया है, मेंस बंद होने का टाइम हो गया, उसमें क्या करेंगे, अगर एक टोटली नहीं है तो उसमें क्या करते हैं, डोनर ऑप्शन लेते हैं। डोनर का मतलब क्या है, वो एज पर एआरटी लॉ है, नियम के अनुसार होता है। उसमें जैसे आपका पकड़ लीजिए कि इसका अगर कुछ ब्लड आपका कमी होता है तो ब्लड बैंक से ब्लड चढ़ाते कि नहीं, या एक्सीडेंट कुछ हो गया, कोई दिक्कत हो गया तो ब्लड जरूरी है, तो उस टाइम बाहर का ब्लड जैसे दूसरे किसी का ब्लड आप खुद के बॉडी में चढ़ाते हैं, क्योंकि आपका लाइफ सेविंग करना है। तो इस हिसाब से अगर आपका अंडा खत्म हो जाता है तो अंडा आप एक जो है वो बाहर से आप बैंक से, जैसे रजिस्टर्ड बैंक से आप ले सकते हैं, उसको हम डोनर एग बोलते हैं। और किसी को बहुत कम लोग को ज़रूरत पड़ता है, जिन लोग का सारा एग खत्म हो गया है तो डोनर साइकिल में हम कर सकते हैं। जिन लोग का स्पर्म भी सारा खत्म हो गया है, जैसे एजोस्पर्मिया है और कुछ जेनेटिक बीमारी है जिसमें कारण आपका स्पर्म नहीं बन पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन डोनर स्पर्म भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ पे रीजेनेटिव मेडिसिन है। रीजेनेटिव मेडिसिन का मतलब है
जिन लोगों का स्पर्म काउंट भी बहुत कम है या एग बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, सुई देते हैं, जिसमें आपका खुद का एग से हम लोग का मैक्सिमम लोग का सक्सेस हो जाता है। तो दिस इज अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट, आपका जितना भी गलतफहमी था रिगार्डिंग IUI, IVF, अलॉन्ग विद जो एडवांस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जिसमें आपका सारा जो मन में कोई डाउट कभी मत रखिएगा, जो भी है यू डायरेक्टली आस्क, दूसरे किसी को बात में जो सुनना नहीं है, डॉक्टर के हिसाब से आपको सुनना है, जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट में आप जाएंगे तो जल्दी आपका सक्सेस हो पाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।